केला समझ में आया? केले में जा सकते हैं हम, कुछ कुछ लोग विषय सोच सकते हैं, है ना। आप लोगों को अगर और लार्ज स्केल पे देखना हो तो मिलकर के 1-2 गाड़ी बनाओ, जहाँ केला लार्ज स्केल पे हो रहा है वहाँ विजिट करो, एक बार खेत में घूम कर आओ, देख कर आओ कि हम किन बातों का ध्यान रखें। मैक्सिमम मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ कि केले के लिए ज़मीन की तैयारी कैसे, पौधा लगाएं कैसे, ध्यान क्या रखें और हार्वेस्टिंग कैसे लें। ठीक है, तो मोटा विषय मैंने बता दिया। पैसे तो आएंगे अच्छे खासे, बट अभी आप मेरे साथ आधा पौन घंटा बैठ के रहोगे तब तो केले को लगा कर उसको चलाना भी पड़ेगा ना, तब आएंगे पैसे। ठीक है, तो ज़मीन की तैयारी में पहला काम है पलटी पलाऊ। पलटी पलाऊ करेंगे, 15 से 20 दिन तक हवा खाने देंगे और गहरी जुताई करेंगे तो हम केले की फसल 2 साल 3 साल तक अच्छी सी ले पाएंगे। 4 साल 5 साल भी जाएगी। तो हमें पहली बार जो भी फसल लगाई हो पलटी पलाऊ करना है, गहरी जुताई करना है। उसके बाद में सेकंड काम है मिट्टी की जांच। दूसरे नंबर पे मृदा परीक्षण। मिट्टी की जांच में हमें कुछ 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1 पीएच क्या है, नंबर 2 ऑर्गेनिक कार्बन परसेंटेज क्या है, नंबर 3 ईसी क्या है। अभी जो मुझे अंकल ने दिखाया, इनका मृदा परीक्षण का चार्ट दिखाया था, अभी हमने ब्रेक दिया था जब, तो इनका पीएच था 6.37, तो बहुत अच्छा पीएच है। बायोमास कार्बन था 0.37, पीएच था 6.37, ऑर्गेनिक कार्बन था 0.37 और ईसी भी शायद 37 ही कुछ है ना, 0.37। तो ये कम दिखाया है, ये अत्यधिक कम दिखाया है। पीएच अच्छा है, तो तीनों का कॉम्बिनेशन हमें ध्यान में रखना है। तो जब हम पलटी पलाऊ करते हैं और मृदा परीक्षण की जांच करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम फसल की तैयारी के लिए अब आगे क्या करेंगे। जो व्यक्ति बी किसान ग्रुप से जुड़कर खेती करेगा, हमसे जुड़ करके केले की खेती, उनका मिट्टी का जांच हम निःशुल्क करते हैं। मिट्टी के जांच के लिए आप नंबर लिख सकते हैं, जहां पर आप अपना सैंपल भेजेंगे तो आपके पास रिपोर्ट कोरियर पीडीएफ में आ जाएगी और कोरियर से सैंपल भेजेंगे तो आपकी जांच हो जाएगी। 7587538222 ये हमारे मृदा परीक्षण सेंटर का नंबर है। आप कोई सी भी फसल की जांच करा रहे हो तो 600 रुपये का चार्जेस है। अगर केले की खेती कर रहे हो, हमसे जुड़कर कर रहे हो तो निःशुल्क जांच होगी, फ्री में जांच होगी, उसका कोई चार्जेस नहीं है। जांच आने के बाद में हम देखते हैं कि पीएच क्या है, कार्बन परसेंट क्या है और ईसी क्या है। अगर आपका कार्बन प्रतिशत 0.5 से अंदर आता है तो 1 एकड़ में 5 ट्रॉली गोबर डालनी है। अभी जांच होने के बाद करोगे क्या, तो अगर 0.5 से कार्बन नीचे आया तो प्रति एकड़ 5 ट्रॉली गोबर डालना है। अगर 0.75 आया तो कम से कम 3 ट्रॉली गोबर डालनी है। अगर 1% कार्बन आया तो कम से कम 2 ट्रॉली गोबर डालनी है। गोबर डालनी है, ये निश्चित है, फिक्स्ड है। पीएच ज़्यादा आ रहा है, कार्बन प्रतिशत कम आ रहा है तो ज़्यादा डालनी है, पीएच ज़्यादा आ रहा है तो ज़्यादा डालनी है। तो कार्बन से रिलेटेड है गोबर का, पीएच से रिलेटेड है गोबर का। तो आपके यहाँ की ज़मीनों का लगभग पीएच अच्छा है, तो कुछ लोगों ने और बताया कि पीएच 6, 6.5 है, 7 के अंदर है, 7 तक है। तो बायोमास कार्बन से आपको रिलेट करना पड़ेगा गोबर का। अभी पीएच से एक चीज और रिलेट है कि अगर 7 पीएच आता है तो जिप्सम डालना है। जिप्सम में सल्फर और कैल्शियम आएगा। आपके आलू के लिए, मूंगफली के लिए भी जिप्सम बहुत काम करेगा। मिट्टी की जांच कराओ, अगर 7 या 7 के ऊपर पीएच आता है तो आपको 1 टन जिप्सम डालना है 1 एकड़ पे, वो आलू में हो या केले में हो। 7 के ऊपर अगर पीएच आया तो 1 टन जिप्सम 1 एकड़ पे। 7.5 अगर आता है, 7.5 तो 1.5 टन डालना है। अगर 8 आया तो 2 टन डालना है जिप्सम 1 एकड़ पे। और 7 के अंदर आता है तो 500 केजी डालना है। एक एकड़ पे 500 केजी जिप्सम तब भी डालना है। उसमें सल्फर और कैल्शियम आएगा तो आपको बाद में सल्फर कैल्शियम कम डालना पड़ेगा। और यह पहले से एडवांस में डाल दिया तो पीएच बढ़ेगा नहीं,
तो पलटी पलव, मिट्टी की जांच, मिट्टी की जांच के मुताबिक आपको गोबर और जिप्सम का प्रयोग करना है खेत में। ये चीज तो आप आलू में भी मैंडेटरी कर दो, मूंगफली में भी कर दो कि जिप्सम, मिट्टी की जांच से रिलेटेड गोबर और जिप्सम हम प्रयोग करें। अभी पलटी पलव करने के बाद, मिट्टी की जांच करने के बाद डायरेक्ट गोबर नहीं डालना है, उसको एक बार कल्टीवेटर करना है या लक्कड़ घुमाना है जिससे बड़े ढेपे टूटकर छोटे ढेपे हों। उसके बाद में गोबर और जिप्सम डालना है, उसके बाद रोटावेटर करना है ताकि ऊपर की 6 इंच की लेयर पर वो फैल जाए। उसके बाद में आपको बेड बनाना है और पौधा प्लांटेशन की तैयारी करना है। तो लाइन से लाइन 5 फीट और पौधे से पौधा 7 फीट कम से कम चाहिए। 8 भी रख सकते हो, 9 भी रख सकते हो, 7 के अंदर नहीं रखना है। 5 फीट क्यों बोलते हो? 5 फीट, हाँ, लाइन से लाइन 5 फीट, उसमें लाइन से लाइन 5 फीट में 2750 मीटर ड्रिप आएगा। इसमें ड्रिपर की संख्या अगर 1 फीट पे लोगे तो 9000 ड्रिपर आएंगे जो पानी गिराने के लिए 1 एकड़ में सफिशिएंट रहेंगे। अगर इस 5 फीट को आप 6 फीट 7 फीट लेके गए तो आपकी ड्रिप कम हो जाएगी। 5 फीट को अगर आप 4.5 फीट 4 फीट लेके आओगे तो ड्रिप ज्यादा होगी, कीचड़ ज्यादा बनेगा, पौधे से पौधे की, लाइन से लाइन की दूरी पास में हो जाएगी और पत्ता ओवरलैप होगा। तो 2010 से मैंने अभी 24 तक जो देखा, केले को सीखा, उसमें यह लाइन सबसे बेस्ट निकल के आ रही 5 फीट। इसका कम ज्यादा मत करो। सिंगल ड्रिप लेना है तो 5 फीट। अगर आपके पास डबल ड्रिप है तो आप जाओ 7 फीट डबल ड्रिप, फिर 7 बाय 7 करो, बट पौधे के दोनों तरफ ड्रिप डालनी है। आपके पास बजट है डबल ड्रिप का तो वो सबसे बेस्ट ग्राफ है, वरना सिंगल ड्रिप का बजट है तो लाइन से लाइन 5, इसके अंदर मत जाओ, इसके बाहर मत जाओ। 5 से जैसे ही ज्यादा जाएंगे, धूप सीधे अंदर घुसेगी तो आपको डबल ड्रिप पे जाना पड़ेगा। 5 के अंदर आए तो ड्रिप ज्यादा हो जाएगी, पानी कीचड़ कीचड़ रहेगा तो आप 3 4 5 फसल नहीं ले पाओगे, जमीनत रोग आएंगे और जड़ों में फंगस आएगी। वो तीसरे साल जो ड्रिप ज्यादा नुकसान करेगी, इसलिए आज ही ड्रिप 5 तक डलवाना है। इसलिए 5 बाय 7, इसमें 1250 पौधे आते हैं 1 एकड़ में। 50 पौधे गैप फिलिंग के लेना है। पौधे 1300 कम से कम 1 एकड़ के लिए आपको बुक करना पड़ेंगे, जहां से भी आप खरीदो। 5 बाय 7 पर लगाएंगे तो ड्रिप आप 5-5 फीट पर डालेंगे। रोटावेटर करके, जमीन की तैयारी करके, जमीन को ढीली करके, भुरभुरी करके समतल जब कर देंगे तो ड्रिप 5-5 फीट पर डालेंगे। एक नाली बनाना है, फिर छोड़ना है, फिर एक नाली बनाना है, फिर छोड़ना है, फिर एक नाली, फिर छोड़ दिया, फिर एक नाली, फिर छोड़ दिया, फिर एक नाली। तो आपका खेत कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, है ना? पूरा खेत बराबर समतल है। 10 फीट पे नाली किया है, 10 फीट पे नाली। ड्रिप आपने 5-5 पे डाली है तो एक को छोड़ के करोगे तो 10 ही हुआ ना। ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका 10 फीट हो जाएगा। आपकी ड्रिप 5-5 पे है, ये ड्रिप डली हुई है। या तो ड्रिप डालने के बाद नाली कर दो या ड्रिप डालने के पहले नाली कर दो, तो ड्रिप आप 5-5 में बिछाओगे तो दिखेगा ऐसा। यहां पर लगेगा पौधा, 1 2 3 4। अब इसके सामने पौधा नहीं आएगा, ये 5 फीट है, सामने पौधा लगाओगे तो पत्ता ओवरलैप होगा, इससे तिरछा पौधा आएगा, जिगजैग। ये ऐसा जिगजैग, इसको जिगजैग बोलते हैं, आमने सामने नहीं। तो पत्ता ओवरलैप नहीं होगा, पत्ता साइड में आएगा। तो जो 22% जो सूत्र है कि फोटोसिंथेसिस से वजन बढ़ता है, वो इसमें काम में आएगा। अभी ये पैटर्न 70-30 फार्मिंग कहलाता है, 70-30 खेती कहलाता है ये पैटर्न। इसमें ड्रिप आपकी अंदर है, ये ड्रिप अंदर है, आप ध्यान दोगे तो पौधा बाहर है। हेलो, अगला पौधा आएगा वो यहाँ पे आएगा, अगला पौधा यहाँ पे आएगा। खेत कैसा दिखेगा वो मैं बतला रहा हूँ। केले का पौधा जब लगाते हैं उसके बाद हर महीने 5 इंच तने की मोटाई को बढ़ाता है, मोटा होता है।
5 नए पत्ते आते हैं और एक पत्ता दूसरे पत्ते से 1 थंब ज़्यादा हाइट पे आता है, 5 से 6 इंच की हाइट आती है। तो ये जब ड्रिप लगाने के बाद पौधा मोटा होता है तो ड्रिप अंदर खसकती है, ये जब पौधा मोटा होता है तो ड्रिप अंदर खसकती है। और हमारी नाली इस तरह पे अपोजिट में है, तो ड्रिप फिसल के नीचे नहीं आएगी। पौधा ड्रिप ड्रिप और नाली इधर, तो ड्रिप फिसल के नीचे नहीं आएगी, ड्रिप उधर ही रहेगी बराबर जगह पे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ये तरीके से हमें प्लांटेशन करना है। तो इसमें पानी आपका जो है वो यहां से लेकर यहां तक पानी रहता है। ये जगह होती है 70%, यहां से यहां तक पानी रहता है। और ये जो जगह है ये ड्राई होती है, यहां क्रैकिंग आता है, यहां ड्रिप नहीं है आपकी, दरारें आती है। ये जगह है 30%। इसको कहते हैं 70-30 फार्मिंग। 70% जगह हमने पौधे के लिए दे दी, उसकी जड़ों को फैलाने के लिए, जहां नमी हम रख रहे हैं, जहां नाली कर दी है तो बेड बन गया, ये है ना, ये बेड बन गया। इस बेड में 70% हमने पानी दिया, जड़ों को फैलाया। इसमें हम कोई कल्टीवेटर अब नहीं चलाएंगे। बाहर जहां हमारी ड्रिप नहीं है, यहां क्रैकिंग आएगी, यहां सूखा रहेगा, यहां जितना मर्जी कल्टीवेटर चलाओ, यहां अपने को चल फिर करना है। यह 30% जगह किसानों के लिए, ये 70% जगह पौधे के लिए। 70% 30% का ये कॉम्बिनेशन है 70-30 फार्मिंग। भारत में जितने भी तरह की खेती हो रही है उसमें सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाला फॉर्मूला है 70-30 फार्मिंग। जब पौधे की जड़ों को हम छेड़ते नहीं, उस पर वजन रखते नहीं, उस जमीन को टाइट करते नहीं, तो ढीली जमीन में जड़ें ज्यादा फैलती है और उत्पादन ज्यादा आता है। और इस प्रक्रिया से जब यहां पर क्रैकिंग आता है और यहां पर नमी रहती है, फिर यहां पर क्रैकिंग, तो जो स्वस्थ भूमि का पैमाना है, पीछे शायद दिख नहीं रहा होगा, ऊपर बनाता हूं, 25% हवा, 25% पानी, 5% बायोमास कार्बन, 45% मिट्टी। तो ये जो क्रैकिंग है ये अंदर एरिएशन करती है, हवा फैलाती है। और ये जो नमी है यहाँ पौधा चल फिर करता है, कभी यहाँ कल्टीवेशन नहीं करते हैं। और केले के पत्ते के सूखे पत्ते, पिल वहीं पर हम रखते हैं, इस जगह पर कचरा रखते हैं। खेत का निंदाई गुड़ाई खरपतवार जो निकलता है इसी जगह रखते हैं। तो जो कचरा रखते हैं उसके नीचे बैक्टीरियल कॉलोनी डेवलप होती है और एक ढीली जगह रहती है। इसी से आपकी दूसरी फसल, तीसरी फसल आराम से अच्छे से आएगी, क्योंकि पहली बार आपने कल्टीवेशन किया, दूसरी बार ऑटो कल्टीवेशन करना पड़ेगा ना। हम कल्टीवेटर ट्रैक्टर खेत में नहीं डालेंगे, तो अपने आप कल्टीवेशन कैसे होगा? तो ये जो बेड है, इस बेड पर यहां कचरा मल्चिंग होगी, जो भी पेड़ पौधे के पत्ते सूखे आएंगे वो यहीं रहेंगे, इस बेड पर सारा कचरा रहेगा। तो दीमक, कीट, पतंग, तुड़तुड़ा, महुआ, मक्खी सब कचरे के नीचे छांव में रहते हैं, तो वो ऑटोमेटिक जमीन को ढीली रखते हैं। अभी एक जगह जहां ड्रिप डली है, जहां कचरा है, जहां पानी चल रहा है, और एक जगह है जहां ड्रिप नहीं है, सूखा है, क्लीन है। आप खेत के अंदर जाओगे, कहां पांव रखोगे? सूखे में रखेंगे ना। मजदूर हमने खेत में डाला, सूखे में ही चलेगा। तो जो सूखे में चल रहे हैं, इधर भी पौधा देख लिया, इधर भी देख लिया, फिर एक पट्टा छोड़कर हम यहां सूखा मिल रहा है, पूरी लाइन ये सूखी है, तो इधर भी देख लिया, इधर भी देख लिया, तो हर पौधे तक हम पहुंचते हैं। जैसे ही गीले में पांव रखोगे वो जमीन टाइट है होगी। गीला जब वो पांव हम रखते हैं तो वो टाइट होता है और सूखने पर कड़क कॉम्पैक्ट हो जाता है, तो उसमें जड़ अंदर घुसती नहीं। आपका रटून, थर्ड, फोर्थ जो केले का फल आएगा वो जमीन ढीली होगी तो आएगा। तो इस तरह का ग्राफ बनाकर हम एक बार लगाकर अनेक साल तक केले की हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। समझ में आया? ग्राफ कैसा होना चाहिए? केला लगाने के लिए 5x7 कम से कम, 8 किया तो भी चलेगा, 9 किया तो भी चलेगा। अभी लगाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है कि केला लगाएं कैसे। ये मैंने बताया कि ग्राफ क्या होना चाहिए, है ना। आपने जो ये लाइन बनाई, इसमें मार्किंग किया कहाँ कहाँ आप लगाने वाले हो। चूने से करोगे या सिंगल सुपर फास्फेट से करोगे,
पौधा लगाते कैसे हैं उसका 100% हमें ध्यान रहना चाहिए। ये अगला चैप्टर में बतला रहा हूँ कि पौधा हम